नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं पत्रकार विनोद शर्मा। आप माननीय जितेंद्र ओझा जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जी प्रदेश संयोजक हैं। तो सर हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, यूपी में योगी सरकार ने लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अभी तक जो लोग लॉकडाउन में बाहर से छोड़ के आए हैं उनको धरातल पर रोजगार मिलता है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या सरकार खाली बातें कर रही है पिछली सरकारों की तरह? आपको बता दूं शर्मा जी, पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार की तुलना नहीं की जा सकती जी अब तक की जितनी भी सरकारें आई, आप देखिए सारी सरकारों की करनी आप देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की करनी आप देख रहे हैं। इतने बड़े सूबे में यह महामारी जो फैला, आप बताएं ईमानदारी से, राजनीति की बात नहीं, आप मीडिया के हैं, आपको राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, ठीक, मुझे दवा नहीं मिला, मेरा इलाज नहीं हुआ, जबकि व्यवस्थाएं हमारे यहाँ शून्य है। व्यवस्थाएं शून्य क्या है? अब तक जितनी सरकारें थी वो इलाज का पैसा तो आता था, बजट तो आता था, ठीक, लेकिन बजट वो पेट में चला जाता था, बजट पेट में चला जाता था। 100 कुछ स्थान है हमारा, 127वां स्थान संभवतः भारत का था स्वास्थ्य में, क्यों भाई 127वां स्थान था, ठीक। और आज आप देख लीजिए इस महामारी में कितनी तीव्र गति से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की गई है। हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे में 22 घंटे डॉक्टरों ने ड्यूटी दिया है, डॉक्टरों ने 22 घंटे ड्यूटी दिया है। प्राइवेट नर्सिंग होम लॉकडाउन से बंद करा दिए गए थे, तो उन डॉक्टरों ने सड़क पे लोगों की मदद की है, भोजन दिया है, वस्त्र दिया है, मास्क दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इच्छा शक्ति है, हमारे यहाँ इच्छा शक्ति है। लोगों ने सोचा कि हमारा ही भाई है, ये मरे न भूख से, उसको भोजन कराया, मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, ये सारी व्यवस्थाएं मिली। तो पिछली किसी सरकार से आप तुलना ना करें तो बेहतर होगा। रह गई रोजगार की बात, आपने की, मैंने अभी आपको बताया, पिछले दिनों भी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 6 माह के अंदर जो भी बेकारी है मेरे यहाँ खत्म हो जाएगी। यूपी में योगी सरकार भी बड़ी तेजी से ध्यान दे रही है, योगी सरकार भी बहुत तेजी से ध्यान दे रही है। और चूंकि सूबा बड़ा है, यूपी भी बड़ा प्रदेश है, बेकारी बहुत यूपी में थी, तमाम योजनाएं लाके योगी जी ने उसकी लॉन्चिंग की, धरातल पे उतारा। आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजर यहाँ जो बन रहा था उसके 80-90% काम हो गए, एम्स यहाँ स्थापित हो गया। तो क्या एम्स में लोग रोजगार नहीं पाए? आखिर वहाँ भी तो स्टाफ है। फर्टिलाइजर में भी लगभग 1,500-2 हज़ार स्टाफ है, वहाँ भी रोजगार होगा, ठीक। मनरेगा के तहत, मनरेगा योजना कांग्रेस ने बनाई तो, लेकिन रोजगार कोई नहीं पाया। आज मनरेगा के तहत गांव-गांव लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है ना, जो जिस लायक है उसको उस तरह से काम दिया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर से लोन कितना इजीली मिल जा रहा है, पहले के अपेक्षा बैंकिंग सेक्टर से लोन बहुत आसानी से मिल जा रहा है रोजगार के लिए। तो यूपी में भी रोजगार बढ़ रहा है, पुराने दिन खत्म, नए दिन की शुरुआत हो रही है। हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, तो यूपी का सूर्योदय भी हो रहा है। सर आपने तो धरातल पे लोगों के लिए संघर्ष किया है और आपका अभी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, फिर भी आप जनता की भलाई के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए और अपनी ही सरकार के विरोध में लोगों की मदद के लिए खड़े होंगे? जी बिल्कुल, ये तो हमारी भावना शुरू से रही है। देखिए मेरा एक सिस्टम है, मैंने कभी स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दिया, संघर्षों को शुरू किया तो उसको अंजाम तक पहुंचाया।
बेशक मेरे स्वास्थ्य कितने भी बिगड़ गए, लेकिन मेरे हौसले आज भी वही हैं जो 10 साल पहले थे, वो हौसले आज भी। संघर्षों के आगे स्वास्थ्य को मैं आड़े नहीं आने देता हूँ। हाँ, एकदम बेड पे हो जाऊं, उठ ना पाऊं अलग बात है, लेकिन बेड पे भी रहता हूं तो सोचता हूं, क्योंकि सोच हमारी नहीं हैंग कर पाएगी कोई बीमारी। सोच कोई बीमारी हमारी नहीं हैंग कर पाएगी। तो बेड पे भी अगर रहूंगा तो भी सोचूंगा कि इस मामले में कैसे संघर्ष किया जाए, और वहां अपना आदेश निर्देश जारी करूंगा और संघर्ष के लिए लोगों के अंदर जान फूंकूंगा। क्योंकि हम चाहते हैं लोग रोजगार से अधिक जुटें, ताकि हमारा भारत न्यू इंडिया जो मोदी जी चाहते हैं वो न्यू इंडिया बन सके। तो न्यू इंडिया बनाने में हम सबका योगदान होना चाहिए, आपका भी योगदान होना चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं, अच्छी लेखनी चलाइए, अच्छी बात लिखिए प्रेस में, ठीक, जिससे लोगों के अंदर एक मनोवृत्ति पैदा हो, एक काम करने की भावना पैदा हो। मैं दिन भर काम क्यों करता हूँ? बिना किसी स्वार्थ के। मैंने कभी सत्ता की लालच नहीं की। सत्ता में हूँ, अगर सरकार ने कोई गलती किया तो मैं सबसे पहले विरोध पे खड़ा हो जाता हूँ जनता के साथ। क्यों? इसलिए कि मैं जज्बा पैदा करता हूँ लोगों के अंदर कि हम रहें न रहें, ये कारवां न टूटे, तुम लड़ाई लड़ो। मैं एक एक चीज से लोगों को इसीलिए रूबरू कराता हूँ, लड़ना सिखाता हूँ, बोलना सिखाता हूँ, चलना सिखाता हूँ। आज मैं हूँ तो लड़ ले रहा हूँ आपके लिए, कल आप रास्ता देखे रहोगे तभी तो चल पाओगे। तो मैं रास्ता दिखाता हूँ, कुछ नया नहीं करता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ और जज्बा पैदा करके जाना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई मुकाम तक पहुँच जाए। यही मेरी भावना है। जी सर, आप कोशिश करेंगे कि आपकी भावना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।